You know why I love my guru? Why am I Gurmukh? Guru gave me all that I needed. What does it mean, all that I needed? How did he give me all that I needed? Guru is an embodiment of your goal of life. He first reminds you of what is your goal and then he gives it to you. How does he remind you? Not by speaking, not by teaching, but by his mere presence, you remember what is my goal of life. And what is your goal of life? In Hindi, it can be said, मेरी बात बन जाए. Not, you don't require name and fame. Name and fame will not give you बात नहीं बनेगी. Name and fame के बाद भी लोग बहुत दुखी हैं और सुइसाइड भी करते हैं. बिना नेम एंड फेम के मेरी बात बन जाए. नेम एंड फेम इज सेकेंडरी. लग्जरीज इज सेकेंडरी. मेरा ऐसा हस्बैंड मिल जाए, ऐसी वाइफ मिल जाए, ऐसा फ्रेंड्स मिल जाए, दैट्स ऑल सेकेंडरी. मेरी बात बन जाए. सो हाउ डज गुरु रिमाइंड यू? उसकी बात बनी हुई है बस. ही डजंट टेल यू, बट यू कैन सी कि उसकी बात बनी हुई है. कैसे बनी हुई है? दैट यू कीप वंडरिंग, बट यू ऑल्सो वांट कि मेरी भी बात बन जाए. आई शुड फील कंप्लीट. यू नो, ऐसे ही बोलते हैं, मे बी करेक्ट or मे नॉट बी, बट people keep gossiping. They say Lata Mangeshkar was asked, what would you like to be the next birth? And she says, at least not Lata Mangeshkar. Look at that. And we think that name and fame matters. No successful man is satisfied, successful in your eyes. Nobody. सबके अंदर आग लगी हुई है. But Guru is a stark example of बात बनी हुई. Through thick and thin, through victories and losses, through riches and poverty, हर वक्त उसकी बात बनी हुई. ये कैसे बनी हुई है? तू ऐसा कैसे है? This wonder will remind you कि मेरे को भी क्या चाहिए. मेरे को तो बस इतना ही चाहिए, मेरी बात बन. मुझे कोई श्लोक याद नहीं करने, मुझे बाणी याद नहीं करनी, मेरी बात बननी चाहिए. कोई गुरुद्वारे मंदिर नहीं जाना, मेरी बात बननी चाहिए. इफ जे तीरथ जावा जे तिस पावा, बिन पाने की नहाए करा. मतलब तीरथ तो मैं चले जाऊंगा अगर मेरी बात बन जाए. तीरथ जाना मेरा गोल नहीं हो सकता. गुरुद्वारे जाना मेरा गोल नहीं हो सकता. आई शुड गेट दैट व्हाट आई एम सीकिंग. एंड आई डोंट सीक दैट टू शो इट टू पीपल. आई सीक दैट फॉर माई ओन एक्सपीरियंस. कोई फूल किसी के लिए नहीं खिलता, अपने लिए खिलता है. आपको अच्छा लग जाता है तो दैट्स इंसिडेंट, मगर वो अपने लिए खिलता है. आपको भी अपने लिए खिलना है. लोगों को नहीं दिखाना, किसी को नहीं बताना. वो किसी को पता चलता है चले, नहीं चलता ना चले. हाउ डज इट मैटर टू यू? एनी टाइम, एवरी टाइम, ऑल द टाइम,
यू शुड से बस ये शरीर परवान हुआ, मेरी बात बन गई. So Gurbani is various ways of reminding you. Bhagavad Gita is various ways of reminding you what do you want. Guru is one example of that reminder. Without teaching, he is just your goal कि मेरे को भी ऐसा होना है, बस. Whenever I asked my guru कि आप सिखाते ही नहीं हो कुछ भी तो नहीं बताया ना, आज तक मेडिटेशन तक नहीं सिखाई. सिंपल सी बात मैं सीखने आया था कि मेडिटेशन क्या होती, कुछ भी तो नहीं बताया, कोई श्लोक नहीं बताया. ही स्माइल्ड. ये क्या करना श्लोक लोग सीख के, सीख लो. वंस आई वाज सेइंग सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन मम मिटावो, एंड ही आस्क्ड मी टू शट अप. आई वंडर्ड व्हाट रॉन्ग हैव आई डन. मैं तो मंत्र बोल रहा हूँ और मेरे को शट अप क्यों करवा दिया गया. कहाँ सिमरन हो रहा है, कहाँ याद आ रहा है तुमको कि तुमको चाहिए क्या. जिस दिन याद आ जाएगा उस दिन यू विल नॉट से सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ. सिमरो, याद करो. कोई पोयम याद नहीं करना, कोई मंत्र याद नहीं करना, बस ये याद करो कि तुमको क्या चाहिए. कल क्लेश तन मम मिटाओ. कल क्या होता है, कल्पनाएं, चित्त वृत्तियां, कल्पना, संस्कार. ये मैंने पाप किया, ये गलती हो गई. गेट इट. कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं हुई, ये सब तुम्हारी इल्यूशंस हैं. अक्सर मैं याद करवाता हूं आप लोगों को सबको कि गुरु तेग बहादुर से बड़ा पापी कौन होगा, श्री राम से बड़ा पापी कौन होगा. जंगलों में घूमते रहे, वाइफ को कोई उठा के ले गया. लुक एट दिस, कितने पाप किए होंगे उसने. औरंगजेब ने पकड़ लिया गुरु तेग बहादुर को, गुरु अर्जन देव को. जीसस से बड़ा पापी कौन होगा. ही वाज क्रूसिफाइड अलाइव. ये पाप पुण्य निकालो मन से, बात बन जानी चाहिए. थ्रू एवरी वॉक ऑफ लाइफ यू शुड बी कंटेंटेड. ये कल्पनाएं हैं आपकी कि मेरे साथ ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ही पाप किए होंगे. इस जन्म में तो मैं वेजिटेरियन हूँ, बड़ा मंदिर मस्जिद भी गया हूँ, मगर पिछले जन्म में किए होंगे पाप. ये अपने आप को ब्लेम ही करते रहोगे आप. ब्लेम करना छोड़ दो. ये ups and downs is what life is. In between that, you are a complete, fulfilled self. In between this life, लाइफ को छोड़ के हरिद्वार नहीं जाना, लाइफ को छोड़ के किसी जंगल नहीं जाना. लाइफ में ही जंगल है. विद इन दिस लाइफ यू आर स्टेबल. विद इन दिस लाइफ इन योर हाउस इज द हरिद्वार. कुछ मिलने के बाद नहीं आपको शांति चाहिए होगी, अभी शांति है. क्लेश क्या होता है, काल क्लेश तन मम मिटाओ. क्लेश होता क्या है. क्लेश मीन्स सफरिंग. Suffering means in English called it afflictions. Afflictions are not infections. कहीं बाहर से नहीं आती हैं afflictions, आपके अंदर ही हैं. चित्त वृत्तियां किसी ने नहीं दी हैं, आपकी मर्जी है, आप ही ने उनको. You have woven a cobweb. And you have woven a cobweb means who you are. You are a spider. So how can a spider get entangled in a cobweb? Spider is supposed to dance within the cobweb. ये cobweb तो किसी और के लिए बुना होगा.
आपको तो कभी कुछ ना होगा कॉबवेब में। आप ही ने तो जाला बुना है ये चित्त वृत्तियों का। क्लेश क्या होते हैं? सफरिंग, अफ्लिक्शंस। क्या होते हैं? बाय द वे शास्त्र क्या सिखाते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। क्लेश क्या होते हैं? इग्नोरेंस, अविद्या। इग्नोरेंस ऑफ व्हाट? ऑफ योर ओन सेल्फ, who is untouched by life, who is the creator himself. आप ही हैं वो क्रिएटर जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने दुनिया को छोड़ो, जिसने आपका शरीर बनाया, जिसने आपकी बुद्धि बनाई, जिसने आप ही का मन बनाया। आप ही तो हैं वो जिसने मन बनाया। जो मन कहता है कि मेरे से पाप हो गए, वो मन बनाया किसने? आप ही ने बनाया। आप ही वो आत्म हो, परमात्मा हो। वो याद कर लो, उसको बोलते हैं सिमरो। याद कर लो कि आप कौन हो। आप विचार न रोवे कोई, सतगुरु मिले तो सोची होई। सो ऐसी कोई आपको आइडेंटिटी दिख जाए, who lives it। शास्त्रों से नहीं दिख सकती, कोई शास्त्र तो लाइनें लिखी हुई हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। कोई उन शास्त्रों की का साक्षात्कार दिख जाए, दैट्स कॉल्ड गुरु। You would now know what is your goal of life. To be stable always within the instability. To be in Haridwar while living in your house. But to leave your house and go to Haridwar, useless. Wherever you are, you should be stable. While you are speaking, you should not be speaking. While you're emoting, you should be beyond emotions. That's the reality. That's the reality. That's the truth. Truth which never changes. That is you. Truth never changes. So, avidya or ignorance is not an ignorance of some shloka, ignorance of some medicines, ignorance of some engineering or some grammar. No, ignorance of your own self, who you are. That is ignorance. That's the primal ignorance. And how he defined as avidya? Anitya, ashuchi, anitya, ashuchi, ashuchi. दुख अनात्मसु, जो कि अनित्य है, मीन्स मोमेंट्री है, जो कि अनक्लीन है, फ्लैश एंड बोन्स है, दुख स्वरूप है ये मन, ये बुद्धि दुख स्वरूप है और आप नहीं हो। अनात्मसु, उसको आप नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्यातिर, अविद्या। उस फ्लैश एंड बोन्स को आप बोल रहे हो कि मैं हूं ये। जो गुरु है वो अपने आप को इस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता, वो आप ही होके रहता है, इसलिए वो हमेशा ही स्टेबल। दैट इज विद्या। और अविद्या क्षेत्रम, और इसके अंदर, इस अविद्या के अंदर फिर सारी की सारी सृष्टि रच दी जाती है। इसी के अंदर सारी सृष्टि। जब आप भूल ही गए कि आप कौन हो, आप अपने शरीर को मैं समझना शुरू हो गए, तो सब सृष्टि बन गई। फिर सूरज भी हो गया, चांद भी हो गए, आसमान भी हो गया,
रिश्तेदारियां भी हो गई, फॉर्मेलिटीज भी हो गई, सब कुछ हो गया, क्योंकि आप ही भूल गए कि आप कौन हो। जब आपको याद आ गया कि आप कौन हो, तो फिर सूरज, पृथ्वी, छोटे छोटे बॉल्स हैं आपके अंदर। फिर आप इथीरियल हो गए, फिर आप अर्थली नहीं रह गए। हरे कृष्णा, फिर आपकी बात बन गई। So, repeatedly, by his presence over the years, गुरु विल कीप रिमाइंडिंग यू कि आपकी तो बात बननी चाहिए, आप किस चक्कर में फंसे रहते हो। तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम। योगा ही, योग क्या होता है? बुद्धि युक्तो जहाति इह। बुद्धि युक्त जो योगी होता है, वो अभी, कल नहीं, अभी, उभय सुकृत दुष्कृते, वो सब पाप पुण्य से अभी परे हो जाता। काम सब करते हुए कामों से परे रहता। घर में रहते हुए वो आकाश में रहता। इस शरीर में रहते हुए, बातें करते हुए, वो अपने ही अंदर समाया रहता। मुझे किसी की भी मर्जी है, कोई भी कर सकता, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपका अपना स्वरूप है। आप स्वरूप में रहें या स्वभाव में रहें। स्वभाव मीन्स विचलित हो जाना, दुखी हो जाना, सुखी हो जाना। स्वरूप मीन्स आपका आप हो जाना। सो अगर ये आपका गोल बन जाए, लक्ष्य बन जाए, फिर बोलो, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, काल कलेश तन मोह मिटाओ। खाली रिसाइट ना करते रह जाओ कहीं, राम राम करता जग मुआ। जब तक राम तुम्हारा लक्ष्य ना हो जाए, तब तक राम राम बोलने से कुछ ना होगा। राम को अपना लक्ष्य बना लो, कृष्ण को अपना लक्ष्य बना लो, नानक को अपना लक्ष्य बना लो। Nanak is not a man with a beard and a turban roaming around in the jungles, going to Kaaba, Makkah. Nanak is an eternal entity. That is what you are. That is what I am. हमारा एक दूसरे साथ बैठना, एक दूसरे से बातें करना, they are just the way to reminding you what the goal of life is. आप फूल के समान खिल जाओ, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। हरे राम, हरे कृष्ण। किसी को प्यार करो, सबकी मदद करो, उनके लिए नहीं, अपने लिए। जब मदद करोगे आपको अच्छा लगेगा। सो किसको फायदा हुआ? आपको। जब किसी को प्रेम करोगे, किसी को हाथ लगाओगे, उसके लिए नहीं, अपने लिए, आपको अच्छा लगेगा। सो करो, सब कुछ करो, मगर अपने लिए। किसी को भी दुख पहुंचाओगे, आपको दुख मिलेगा। सो मत करो ना अपने आप को दुखी, अपने आप को दुखी मत करो। कोई भी गलत काम करोगे, आपको डर लगेगा, मत करो ऐसा काम। अपने लिए ना करो, सोचना ही बंद कर दो सबके लिए, अपने लिए सब कुछ करो। सबके हम स्माइल करोगे, आपको अच्छा लगेगा, करो। बुझे रहोगे, आपको
ही तो बुरा लग रहा है। क्यों? हरे राम। काम करने जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कोई किसी को पढ़ाने नहीं, खुद अच्छा लगेगा आपको। काम ही नहीं करोगे तो मर जाओगे। कोई ना कोई काम करते रहो, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी। मनी तो आएगी, इट्स नॉट अ पाप टू अर्न मनी, बट फॉर योर ओन हैप्पीनेस। आपकी बात बन जाएगी। हर चीज अपनी बात बनाने के लिए करो। So, I am teaching you or reminding you to become selfish. Why not? सब लोगों का भला होगा, इंसिडेंटली। नॉट दैट यू वुड वांट इट, इंसिडेंटली। अगर आप खिल जाएंगे तो जहां जहां पे भी बैठेंगे सबका भला होगा। अगर आप बुझे रहेंगे, आप ना चाहते हुए भी सबका नुकसान कर रहे। पर छोड़िए सबको, अपना तो बात बनाइए। हरे कृष्ण। बिकॉज जब आप ही मर जाएंगे तो कौन, बाद में क्या होगा मेरे मरने के बाद, छोड़िए भाई, थिंक अबाउट इट। आप मर चुके होंगे। आपके चाहे कोई बुत बनाए, आपके चाहे कोई अच्छी किताबें लिखे, बुरी किताबें लिखे, हाउ विल इट मैटर टू यू? आप मर चुके होंगे। सो वाइल यू आर अलाइव, ब्लॉसम। दैट्स द गोल ऑफ लाइफ। जो चीज आपको तंग करती है, वो चीज मत सोचो। आर्ट ऑफ थिंकिंग। जो चीज भी आपको डराती है, तंग करती है, मत सोचो। गुरु भी आपको तंग कर सकते, कि आप बार बार उसको मिलने जाते हो, आपको इतना पैसा खर्च होता है, ट्रेन वेन्स में बैठते हो, पर अगर गुरु के बारे में सोचने से ही आपको आनंद मिल जाता है, वंडरफुल, सोचते रहा करो। अपने ही अंदर समा जाओ। हरे कृष्णा।